के इलाज करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। भाई वो देख, कोई बड़ा आदमी लग रहा है। अबे सब में खाना बढ़ रहा है। ये तो इसका बाप है। तुझे इस खाली बटुए में से क्या चाहिए बेटा? वो जो आमिर अंकल है ना, के परिवार की तस्वीर ये बटुए में, इसीलिए ये बटुआ उन्हें वापस करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। इसमें तो तेरा फोटो है और इस पे नीचे लिखा है लापता। हमें इस पोस्टर का सच जानना ही होगा। हेलो, किससे बात करनी है आपको? घर के बाहर हमारा पोस्टर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम इस जगह पे पहले भी आए हैं? मिश्री, मेरी बच्ची, मेरा खून है ये। मतलब मिश्री हमरे गुल्लू की बेटी है। कैसी आवाज सुनाई दे रही है हमको? बाबू, काश हमें भी माँ और बाबू का प्यार मिलता, लेकिन हम तो केवल एक रोबो है। इंसान तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मतलब के लिए लाते हैं। इंसान क्यों हमसे प्यार करेंगे? अब हम यहाँ तुम्हारी जगह लेने आए। तेरे घर वाले अब मेरे कब्जे में। अब आगे देखो मैं क्या करती हूँ। Excellent. और अगर मिश्री तुम पर गई है ना, तो इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। खबरदार, जो मेरी बेटी है खुद को हानिकारक कहा तो कौन से एंगल से हानिकारक हो तुम? मेरे हानिकारक होने का भी सबूत चाहिए तुम्हें? मैंने इतनी बड़ी जो हानि पहुंचाई है तुम्हें, वो काफी नहीं है? अरे उसी हानि की वजह से तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरे लिए हानि कैसे हुई? वो तो मेरे लाभ हुआ ना। तुम्हें पता है, मैं इस बात को मान चुका था कि मेरी कोई संतान नहीं होने वाली है। संतान का सुख मुझे प्राप्त ही नहीं होगा। इसके बावजूद भी तुमने इतनी सारी तकलीफें उठाई। इतना ही नहीं, मेरे नसीब से लड़कर मुझे ये फूल सी बेटी दी है तुमने, और उसके बचाव के लिए 5 साल ना जिंदा होने का नाटक भी किया। कहां से हानिकारक हुई तुम मेरे लिए? और अगर हमारी मिश्री में तुम्हारे गुण है ना, तो ये तो नसीब की बात है। अखिलेश, तुमने देखा ना कैसे मिश्री ने उस बच्चे को मारा? अरे हीरा, छोटे बच्चों में ऐसी अनबन होती रहती है। तुम जब छोटी थी तुमने भी लड़ाई की होगी। और ये मत भूलो कि अगर मिश्री में तुम्हारे गुण है ना, तो मेरे भी गुण हैं। वो उसकी बेटी है जिसने बरगद का पेड़ उखाड़ा था। अच्छा, तो अब तुम उसे बढ़ावा दोगे? मैं कोई उसे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। हम मिश्री को समझाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गलती मानेगी। अरे लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। हीरा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? लंबी सांस लो प्लीज। और ये मत भूलो कि ऐसी सिचुएशंस को डील करना भी बच्चों की परवरिश का एक हिस्सा होता है। और फिर दुनिया में ऐसा कोई काम है जो अखिलेश और ईरा साथ मिलकर नहीं कर सकते? हम मिश्री को समझाएंगे, उसे बताएंगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। ओके? अच्छा, पता है कुछ दिनों पहले मैंने कहा था तुमसे हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। मैं उस चीज को लेकर काफी सीरियस हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मिश्री को एक भाई या बहन मिल जाएगी तो उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगी, अकेलापन महसूस नहीं करेगी और सारे प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे।
देखेंगे अखिलेश, इस वक्त मुझे बस मिश्री की फिक्र हो रही है। हाय, आई एम मिर्ची 2.0। नॉट इंटरेस्टेड। आओ तो मेरे पास, कम हियर। आज तूने जो काम किया है उससे घर में सभी के दिलों में मिश्री के लिए तुमने नफरत की पहली सीढ़ी प्लेस की है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ब्लू बेटे और ईरा की लाइफ में से मिश्री आउट एंड तुम उनकी लाइफ में इन। फिर मापू और बापू हमें अपनी बेटी मानकर सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करेंगे ना मास्टर? ऑफ कोर्स ये भी कोई पूछने की बात है। बेकार में वो स्ट्रेस कर रही हो अपने आप को, और ये सब बारे में ज्यादा मत सोचो प्लीज। अच्छा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये मिस्टर मेरा है ना, पुणे में जो हमारी फैक्ट्री है, उसका मैनेजर हीरा, उसका एक बेटा है। लेटली उसकी ब्रेन सर्जरी हुई है। ये ब्रेन सर्जरी के बाद बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा है। वो अचानक उसको गुस्सा आ जाता है, उठपटांग हरकतें करने लगा है। उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ गए हैं। इनफैक्ट कोई बातें भी है जो वो याद नहीं रख पाता। मेरी आइडिया कि ब्रेन सर्जरी के बाद बच्चे ऐसे भी बिहेव करने लग जाते हैं। जितना मुझे समझ आ रहा है, यूजुअली ब्रेन सर्जरी के बाद जो मेडिसिन दी जाती है उसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होती है। तुम अगर चाहो तो उनसे एक बार बात कर लो। अगर वो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए और मैं उसे एक बार एग्जामिन कर लूँ तो शायद मैं उसका डोसेज कम करा सकती हूँ। मैं पूछ कर देखता हूँ। मेरे सीने पर कांटे लगे हैं। I mean, मेरी दिल की धड़कन भी सुन सकती हो। रिलैक्स, ज्यादा सोचो मत। इसका मतलब डोसेज हैवी होने के कारण मिश्री इस तरह से एब्नॉर्मली बिहेव कर रही है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि अब मिश्री ब्लू बेटी ईरा और पुष्पा की नजरों में इतनी गिर जाए कि उन सबके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए। मिश्री नीचे आओ। क्या हुआ बापू, आपने हमें बुलाया? मिश्री, तुम्हें पता है ना वंश को पटाखों से डर लगता है और तुमने उसी के कपड़ों में पटाखे लगा दिए। बापू अभी क्या कह रही है? हमने बल्ब के कपड़ों पे पटाखे लगा दिए? हम तो आज पूरा समय अपने कमरे पे थे। श्री, ब्रह्मदेव द्वारा राधा को पता चलता है कि उनके ऊपर एक नहीं बल्कि 2 जन्मों का श्राप है, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें कनखल जाकर एक और यात्रा पूरी करनी होगी। दुर्वासा ऋषि कान्हा और बलराम की परीक्षा लेने हेतु दोनों को उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए कहते हैं। मेरा भोजन तुम स्वयं अपने हाथों से बनाओगे, और यदि उसमें कोई भूल हो गई तो मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगा। कहा है ना भरभूति जी कि हमको वो झाड़ी चाहिए, झाड़ी। उरा, 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 मिल गया। आप मेरा हाथ पकड़िए, मैं जाके खींच के लेके आता हूँ। जाइए ना। ठीक बजाइए, जाइए। बस थोड़ा और। पीछे देख, वर्दी में हपुआ बैठा हुआ है अपनी लुगाई के साथ। जी नास बेटो, हमसे झूठ बोलो। क्या हमारी तबीयत खराब है और इतने कैसे दांत निकोड़ रहा है? एक बार और मूड बना दो। हमने तुझे पहले ही कहा था कि हपुआ को उसकी लुगाई से दूर रख। अरे फिल्म देखन दो ना यार। चक्कर मचाए हैं तो सर ये कैसे लो। नास बेटे, इतने केकड़ों जैसा मुंह क्या बना रहा है? घर चलते रहे, नींबू निचोड़ेंगे हम। भाभी, काका, घर तो दिखाई नहीं दे रहा है। माधव, कहाँ है तू? माधव, तुझे कुछ नहीं हो सकता। माधव, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माधव, तेरी जिद की वजह से माधव की जान चली गई। तू है माधव की मौत की जिम्मेदार। तू। माधव से मुझे कोई